भारत आज एक ऐसा देश है जो कि सारे दुनिया में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बढ़ते हुए मामले में आगे बढ़ रहा है। आज इंडिया में मोर देन 80% डिप्रेशन की केसेस हो रहा है। डेली ना जाने कितने सुसाइड केस हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग नया नया बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके किसी के पास, कोई सिस्टम के पास डाटा नहीं है। विशेषकर मेंटल हेल्थ फील्ड में जो भी सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है, लिमिटेड सिस्टम काम कर रहे हैं, उनके पास कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। आज की टाइम में, आज की डेट में 2021 में कितने प्रतिशत लोग एफेक्टेड हो चुके हैं मेंटली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO 1 in 4 people in India are affected with one severe mental disorder. हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर सत्य मंडल, ए साइकोलॉजिस्ट एंड माइंड थेरेपिस्ट। आज की वीडियो में बात करते हैं कोविड-19 की जो सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से आज काफ़ी रेट इंक्रीज हो चुका है मेंटल हेल्थ की। इससे पहले यानी कि 2020 से पहले मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तो बढ़ रहा था, उसके फैक्टर्स कुछ अलग था। लेकिन ये 2 साल में 2020 और 2021 में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स को लेकर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की रेट काफ़ी बढ़ चुकी है। ये बहुत डिवास्टेटिंग सिचुएशन है, लेकिन उसके लिए कोई प्रिवेंशन, कोई स्टेप्स कोई नहीं ले रहा है, कोई सतर्क ही नहीं है, कोई सजग नहीं हो रहा है। शायद आने वाले 1-2 साल में कोविड सिचुएशन तो चला जाएगा, लेकिन आप ये समय से जो मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर चुके होंगे, उससे बाहर आने के लिए आपको आने वाले 10 या 20 ईयर्स लग जाएगा। इसलिए चलिए आज ये वीडियो में जानते हैं कौन से ऐसे फैक्टर है जो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को और ज़्यादा डिवास्टेटिंग बनाने के लिए, और इससे कैसे हम थोड़ी सी राहत ले सकते हैं आज की टॉप टाइम में। पहले तो आइसोलेशन, लॉकडाउन एंड शटडाउन, क्योंकि इससे पहले हमको कभी आदत नहीं रहा था। आइसोलेशन में रहना, लॉकडाउन में रहना, शटडाउन क्या है, ये सारे चीज़ जब हम फेस किए, जो कि हमारा इमेजिनेशन से बाहर था, तो ये हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, फियर लेवल ये ज़्यादा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, जो हमारा दिनचर्या रहता था, डे टू डे एक्टिविटीज रहता था, उसमें जब प्रॉब्लम आया, वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार हुआ हमारा एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए। थर्ड फैक्टर है फाइनेंशियल क्राइसिस। बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है। इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है। जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, मैक्सिमम लोगों की जॉब जा चुकी है। जो लोग डेली कमाते थे, डेली खाते थे, ये कैटेगरी के 80% लोग हैं। जब सब चीज़ बंद हो गया तो उनका खाना पीना भी इंतजाम जो होता है वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट, कौन से मोमेंट में आप कोविड से संक्रमित हो जाएंगे, ये जो डर है, ये जो एंजाइटी है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगा। नेक्स्ट, इंडिया में मोर देन 90% लोगों के पास कोई ना कोई डिजीज है, कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज है। आपको अगर क्रॉनिक डिजीज है, मतलब इम्यून सिस्टम थोड़ा सा तो वीक है, और ज़्यादा क्रॉनिक डिजीजेस है, एक लोग को 4 to 5 डिजीजेस है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो हर किसी को कॉमन है, उसके साथ आर्थराइटिस, उसके साथ रिमाटिज्म, ना जाने कितने टाइप्स की क्रॉनिक डिजीजेस भरा पड़ा है। तो ये जो कंडीशन के साथ लड़ना, उससे ये जो कोमोर्बिडिटी का भय, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट ने ये फाइंड आउट किए जो लोग को कोमोर्बिडिटी है उनको थोड़ा सा और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ज़्यादा अटैक कर सकता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो ये जो भय, फिर ये भी आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस फैक्टर को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा। नेक्स्ट, ये जो इमरजेंसी सिचुएशन, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो लेक है हमारे कंट्री में, ये सारी चीज़ हमको भयभीत करना लगा। लास्ट, न्यूज में जो इन्फॉर्मेशन हम डेली देख रहे हैं, डेली कितना लोग मर रहे, हॉस्पिटल में लड़ रहे बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए,
ये सारे फैक्टर कॉम्बाइनली जब कोई भी पर्सन के पास आ जाएगा तो डेफिनेटली श्योर है वो पर्सन डिप्रेशन में जाना ही जाना है। कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको हो सकता है। उसके अलावा अगर आप कभी कोविड-19 सिचुएशन के सफरर हो रहे हैं या आपके फैमिली हो रहा है, आपकी रिलेटिव्स हो रहा है, वो जो पेन, वो जो दुख, वो जो झेलना आप सहन कर चुके हैं, उससे बाहर आने के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे। इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी माना जाता है। और जो लोग वेंटिलेटर में रह के आए हैं, वो बाहर आने के बाद फिर से उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ चुका है बहुत ही रैपिडली, और ये बढ़ रहा है। ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के लिए इतना अवेयर नहीं है। मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट व्यवस्था नहीं है हमारे पास। मेंटल हेल्थ की जब इशू आती है, कहाँ पे जाए, किसके सलाह ले, इसके बारे में हमको पता नहीं है। और मैक्सिमम टाइम हम नेग्लेक्ट कर देते हैं छोटे छोटे सिम्टम को। अगर आप भी ये कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप वायरल फीवर से शायद 14 डेज या 1 मंथ में निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ रहा है, तो आप सालों सालों उसमें सफर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग सफर है, आप डाटा ले सकते हैं। डिप्रेशन में कितना पर्सन है 2020 से पहले इंडिया में, काफ़ी सालों से डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, 15 ईयर्स 20 ईयर्स। आप सोच रहे, तो ये सारे चीज़ अगर आप सफर है, काइंडली आप देर मत कीजिए, खुद की ध्यान रखिए, खुद की फैमिली मेंबर्स की ध्यान रखिए। इमीडिएटली आपके आसपास कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। आप कोई भी फिजिकल हेल्थ की सलाह ले रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने की, ये जो चैनल के माध्यम से, ये सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म से आप लोग को बस मेरे जो फील्ड की एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। आपको मेंटल हेल्थ की केयर करना बहुत ही जरूरी है। आप जो भी एक्सपर्ट को मान रहे हैं, उनसे आप एक बार पूछ लीजिए, ह्यूमन बॉडी में जितना क्रॉनिक डिजीज आज के टाइम में बढ़ रहे हैं, उसकी रीजन क्या है, ये साइकोसोमेटिक टर्म क्यों बोल रहे हैं। आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं। वो एक्सपर्ट आप जिनसे मान रहे, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर आपको सलाह दे रहे, उनसे एक बार पूछिए कि क्या एंगर, फियर, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, ये सारे भी इम्यून सिस्टम को वीक करा सकता है। आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। आप कोई भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास मत जाइए, आप सर्च कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, तभी आपको तसल्ली हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप कितना भी कुछ खा लीजिए, कितना भी प्रोटीन, विटामिन, कितना भी कुछ खा लीजिए, जब तक आप मेंटली सही तरीके से डाइट नहीं लेंगे, मेंटली जब तक आपको कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंजाइटी, ये सारा डाइट लेंगे, तब तक आपको कोई मेडिसिन, कोई इम्यूनि बूस्टर काम नहीं करेगा। आप जितना भी इम्यूनि बूस्टर के एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, कर लीजिए। आपको मेंटली केयर करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको आसपास जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उनसे इमीडिएटली आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको आसपास कोई नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है ये डिस्क्रिप्शन में। गूगल पे भी डॉक्टर सत्य मंडल करके आप सर्च कर लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा थेरेपी है जो ऑटोमेटेड काम करता है। क्योंकि जितना भी मेंटल हेल्थ केयर की सिस्टम हमारे पास रहती है, या इंडिया में जितना भी सिस्टम प्राइम लेवल पे चल रहा है, उसमें आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमको आदतें नहीं रहे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन का, हम पैसिव पार्टिसिपेशन के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रहा है, आपके पास दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, एक नींद की गोलियां और एक है आपको 1 घंटा की मेडिटेशन, जो दोनों इफेक्टिव है। लेकिन आप किसको चूज करेंगे? श्योर, आई एम डैम श्योर, मोर देन 99% लोग चूज करेंगे नींद की गोलियों को, क्योंकि 5 सेकंड लगता है, खाओ सो जाओ। लेकिन वो जो सो रहे हैं आप, वो क्या नेचुरली सो रहे हैं? वो क्या और कोई डैमेज नहीं करेगा? उसके बारे में आप सोचते नहीं, 1 सेकंड नहीं लगता है, स्लीपिंग टेबलेट ले ली, खा ली। लेकिन जब हम बोलते हैं कि 1 घंटा मेडिटेशन करो, कुछ मेडिटेशन ऐसे भी है जो आपको इमीडिएटली उसी टाइम नींद आ जाएगी। आपको अगर ये झूठ लग रहा है तो आप एक बार मेरा लैब पे आइए,
आप चाहे कितना दिन भी ना सोए हो विदाउट स्लीपिंग टैबलेट, तो ये उपाय है आपके पास, लेकिन आप उसको एडप्ट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरत है। आप 1 घंटा बैठकर कौन मेडिटेशन करेगा भाई? हमको तो 1 सेकंड लगता है गोली खाने में। ये बहुत ही विडंबना है। इसीलिए आज सोसाइटी में लोग मर रहे और सफर हो रहे हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है, ये फैक्टर्स आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हमारे पास बहुत सारा थेरापीज है जो ऑटोमेटेड है, जिसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको यूज कीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपना आप करेगा। जैसे कि कुछ डिवाइसेस है यहाँ पे, वो डिवाइसेस लो फील्ड मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की डिवाइसेस है। उसमें जैसे कि आप सोएंगे तो वो नींद करा देगी, वो आपकी ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करते रहेगी। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, स्लो फ्रीक्वेंसी जो भेजते रहेगी आपके ब्रेन सेल को, उससे आपको नींद आ जाएगी। जो ब्रेनवेव थेरापी लाभ है हमारा, ब्रेनवेव थेरापी में एक साउंड फ्रीक्वेंसी दिया जाता है आपकी ईयर के थ्रू, वो भी ब्रेन सेल और न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली। तो न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होना लगता है सही तरीके से, आपको नींद आ जाएगी। तो ये पैसिव पार्टिसिपेशन से आप ये थेरापी को एडप्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए आज ही विदाउट एनी डिले।